हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पॉइजन थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने पॉइजन ब्रैकेट किया था। तो पॉइजन थ्योरम क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज कर लो इसकी टू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स क्या है, अगर ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारे पास टू कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, टू कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हो, कंजर्व क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर आप इसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे, ठीक है, टू कांस्टेंट क्वांटिटीज़ की पॉइजन ब्रैकेट सपोज कर लो सी आ गई, तो सी भी आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है, सी भी आपके पास कांस्टेंट आएगा। तो दो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ की अगर आप पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। ये है पॉइजन्स थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, अगर एफ आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर एफ क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो आपके पास दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटीज, कंजर्व और कांस्टेंट क्वांटिटीज कितनी होंगी, 2f होंगी, ठीक है। अगर आपके पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास मैक्सिमम कितनी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, तो वो क्या होंगी, 2f होंगी, ठीक है। मिनिमम जितनी मर्जी हो सकती है, हम मैक्सिमम की बात कर सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम 2f हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 क्वांटिटीज़ कंजर्व हो सकती हैं। अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 2 × 3 6 क्वांटिटीज़ कंजर्व हो सकती हैं। अब उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या हैं, जैसे करली h बाई करली t, ठीक है, ये माइनस ऑफ करली l बाई करली t के इक्वल होता है। करली h बाई करली t इज इक्वल टू माइनस l बाई करली t। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद t, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंप्लीट डेरिवेटिव की बात करो, ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट है। फिर सेकेंड रिजल्ट, करली h बाई करली t किसके इक्वल है, ये है। अगर dh, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, dh बाई dt किसके इक्वल होता है, करली h बाई करली t के। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉइजन थ्योरम। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ px lz आर कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटीज़ हैं फॉर अ सिस्टम, ठीक है। देन अगर हम इसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालें, px lz, इसकी पॉइजन ब्रैकेट भी कांस्टेंट आनी चाहिए। जो इसकी पॉइजन ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्वांटिटी भी कंजर्व आएगी। अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या, ठीक है, ये p ही आएगा। यहाँ पे x है, बट यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा y, बट यहाँ पे एक आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक ऑर्डर में होना चाहिए था, ये ऐसे बनता है कुछ, ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। देखो x y z ऑर्डर में है, x y z ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है,
x है, y है, उसके बाद z है, ठीक है। तो साथ में आपने क्या लिख देना है, नेगेटिव साइन। जब भी ऑर्डर में ना हो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे x y है, थर्ड क्या बचा है, y आ जाएगा। तो देखो पी एक्स एल जेड कॉन्स्टेंट थे, इनकी जो पॉइजन ब्रैकेट आई है वो उसका आंसर क्या आया है, पी वाई आया है। तो पी वाई वी क्या होगा, कंजर्व क्वांटिटी होगी, ये भी कंजर्व क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो देखो पॉइजन ब्रैकेट की एडवांटेज है कि टू कंजर्व क्वांटिटी की पॉइजन ब्रैकेट का आंसर भी आपके पास एक कंजर्व क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ L इज इक्वल टू 1/2m x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर प्लस k x प्लस y, ठीक है। अब देखो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करें, सेकेंड स्टेटमेंट यूज़ करें पॉइजन्स थ्योरम की, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंजर्व मैक्सिमम कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कितनी हो सकती हैं, 2f, तो 2 × 2 4 हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ठीक है एक ये रिज़ल्ट ही है, ठीक है, जो कि बहुत यूज़ हो सकता है। वो रिज़ल्ट क्या है, अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, ठीक है, अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी भी क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव, तो वो किसके इक्वल होगा, आपने क्या करना है, ए और एच की कम्यूटेशन ब्रैकेट निकालनी है प्लस करली ए बाय करली टी, ठीक है, करली ए बाय करली टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है हमने पॉइजन ब्रैकेट लिखा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कम्यूटेशन ब्रैकेट लिखनी हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होती है, 1/i कट a इंटू एच प्लस करली a बाय करली t, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम करते हैं एक प्रॉब्लम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिज़ल्ट को आपने कैसे अप्लाई करना है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम consisting of mass attached to a massless string of length L is h is equal to p theta square by 2ml square plus mgl 1 minus cos theta if L
denotes the Lagrangian, the value of dl by dt is, ऑप्शंस हमें गिवन है। ए ऑप्शन है -2gl p थीटा साइन थीटा, बी ऑप्शन है -g/l p थीटा साइन 2 थीटा, सी ऑप्शन है g/l p थीटा कॉस ऑफ थीटा, डी ऑप्शन है l p थीटा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, dl बाई डी टी। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी लिखा था करली dA/dt इज इक्वल टू ए और h की हमने पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है प्लस करली A/करली t। ठीक है, तो अब हमें a की जगह पे क्या गिवन है, l है, क्योंकि a तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो a की जगह पे रख दो l। तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू l और h की पॉइजन ब्रैकेट प्लस करली l बाई करली t। अब हमें h तो गिवन है बट l नहीं गिवन है। ठीक है, तो h हमें गिवन है p थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम l कैसे फाइंड करते हैं, h गिवन है तो l कैसे फाइंड करते हैं, h इज इक्वल टू समेशन। ठीक है, यहाँ पे i pi qi डॉट माइनस l। ठीक है, हमने l फाइंड करना है तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिख रहा है, थीटा ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो ये समेशन एक पे जाएगा, p थीटा थीटा डॉट माइनस h की वैल्यू p थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने इसको p थीटा की टर्म्स में निकालना है, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी थीटा डॉट नहीं दिख रहा है, तो थीटा डॉट की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हम निकालते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ करके। जब भी h गिवन हो तो हम हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा डॉट इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन यही होती है, q डॉट इज इक्वल टू करली h बाई करली pi। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है तो करली h बाई करली p थीटा, डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करो p थीटा के साथ, तो 2 टाइम्स p थीटा बाई 2ml स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे 0, तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, थीटा डॉट इज इक्वल टू p थीटा बाई ml स्क्वायर। ठीक है, थीटा डॉट की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो, p थीटा बाय कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर माइनस p थीटा स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखो यहाँ से l की क्या वैल्यू निकल आई है, p थीटा स्क्वायर, l की वैल्यू p थीटा स्क्वायर बाय ml स्क्वायर माइनस p थीटा स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो ये p थीटा स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू निकल गई है और l की वैल्यू निकल गई है, तो l की कितनी वैल्यू आ गई है, p थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने पहले तो l और h की पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है। ठीक है, l और h की पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है, तो l की वैल्यू ये रही, p थीटा स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर माइनस
MGL 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमा ये है, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा नहीं कंप्लीट, माइनस MGL 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे पॉइजन ब्रैकेट, तो इक्वल टू इसका इसके साथ करेंगे, पी थीटा स्क्वेयर बाय 2ml स्क्वेयर, पी थीटा स्क्वेयर बाय 2ml स्क्वेयर की पॉइजन ब्रैकेट, प्लस इसका इसके साथ पी थीटा स्क्वेयर बाय 2ml स्क्वेयर माइनस MGL 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस फिर इसका इसके साथ, तो MGL 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे लिखना है, प्लस कॉमा इसके साथ, प्लस इसकी इसके साथ हो जाएगी, माइनस MGL 1 माइनस कॉस थीटा माइनस MGL 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गई। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, आउटसाइड निकाल सकते हैं, तो ये बाहर, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 4m स्क्वेयर L4, 4m स्क्वेयर L4, पी थीटा स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, माइनस MGL बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस MGL बाय 2ml स्क्वेयर, पी थीटा स्क्वेयर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, फिर से प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो MGL बाय 2ml स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और पी थीटा स्क्वेयर, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस m स्क्वेयर जी स्क्वेयर L स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर आप ए बी की पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे वो किसके इक्वल होगी, माइनस बी ए की, तो यहाँ पे अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे पी थीटा स्क्वेयर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, अच्छा अगर आप एक बात और ध्यान रखना, अगर आप पॉइजन ब्रैकेट निकाल रहे हो ए की, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के, तो यहाँ से ये पॉइजन ब्रैकेट ज़ीरो, यहाँ से इसकी भी ज़ीरो, तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया है, ज़ीरो। तो एल और एच की पॉइजन ब्रैकेट क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये किसके इक्वल आया है, करली एल बाय करली टी के इक्वल आया है। एल गिवन है, इसका डेरिवेटिव कर दो टी के साथ, तो कैसे करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2ml स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 पी थीटा, फिर पी थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस MGL, इसका डेरिवेटिव करोगे 0 कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, फिर थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/ml स्क्वेयर पी थीटा डॉट माइनस 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 प्लस हो गया है, माइनस MGL साइन थीटा डॉट, ठीक है। तो करली एल बाय करली टी आपके पास ये बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम
यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में अब फिर से ना तो पी थीटा है ना थीटा डॉट है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? थीटा डॉट की वैल्यू तो हमें पता है थीटा डॉट, हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा पी थीटा और पी थीटा डॉट क्या हो जाएगा? माइनस करली एच बाई करली थीटा। तो थीटा डॉट की वैल्यू निकालो, पी थीटा के साथ डेरिवेटिव करोगे 2 पी थीटा 2 ml स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 2 के साथ 2 कैंसिल, पी थीटा ml स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से पी थीटा डॉट किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के साथ डेरिवेटिव करना है हमें, तो माइनस आ जाएगा एक तो पहले। ठीक है, एम जी एल, इसका डेरिवेटिव 0 कॉस का माइनस ऑफ साइन, 0 माइनस माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एम जी एल माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। वैल्यूज पुट करनी है अब हमें सिर्फ, क्योंकि डी एल बाई डी टी किसके इक्वल है? करली एल बाई करली टी के, तो ये डी एल बाई डी टी बनेगा। तो डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा? वन बाई पी थीटा बाई एम एल स्क्वायर, पी थीटा डॉट की वैल्यू माइनस एम जी एल कॉस ऑफ थीटा, फिर माइनस एम जी एल साइन थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। एम के साथ एम कैंसिल, एक एल के साथ एक एल कैंसिल, एम के साथ एम, एक एल के साथ एक एल कैंसिल। तो ये बन गया है पी थीटा माइनस जी कॉस थीटा बाय एल। यहाँ से ये बन गया है हमारे पास पी थीटा जी साइन थीटा बाय एल। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस पी थीटा जी एल, तो ये बन गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है? हमारे पास पी थीटा की वैल्यू हमने साइन थीटा, मैंने कॉस थीटा क्यों लिख दी है? साइन थीटा निकाली है हमने वैल्यू, साइन थीटा, ये भी साइन, ये तो साइन थीटा ही है, यहाँ पे साइन थीटा आई है वैल्यू साइन थीटा। तो ये 2 टाइम्स बन गया है, 2 टाइम्स पी थीटा जी साइन थीटा बाय एल, ये आ गई है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं।